जीन बायो हैकिंग फॉर हेयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर ईज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। आज मैं हेल्प करूंगा आपको ये समझने के लिए कि जीन बायो हैकिंग क्या है और ये आपको क्यों फायदेमंद है और आपको क्यों करना चाहिए। जैसा आपने सुना ही होगा कि जब हमारा हेयर लॉस होता है या कोई गंजा होता है तो उसको बताया जाता है कि ये जेनेटिक है, यानी खानदानी है, तुम्हारे फैमिली में होता है इसको, इसलिए तुमको हेयर लॉस हुआ। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन ये भी सच है कि जब भी पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं हेयर लॉस तो हुआ, लेकिन मेरे पापा को, मेरे दादा को या मेरे मामा को जब हुआ था तो काफी देर से हुआ था और मेरे को 20 साल 25 साल की उम्र में ही हो गया। तो यहां पे समझना जरूरी है कि जो हमारे बालों के अंदर स्टेम सेल्स हैं, उनकी जो जीन्स हैं, वो एक अलग तरीके से बिहेव करती हैं। मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कारण है हेयर लॉस का, तो गंजे लोगों के बच्चे गंजे पैदा होने चाहिए। जैसे आंखों का रंग, स्किन का रंग शुरू से पैदा होते ही आ जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और बाल जब गिरते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है, जैसे जगह का बदली होना, स्ट्रेस होना, या डाइट, क्रैश डाइट करना, या कोई बड़ी बीमारी होना। तो वो वाली चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि उनको जब हम रिवर्स करते हैं उस चीज को हम जीन बायो हैकिंग कहते हैं। यानी आपकी जीन्स, जो हेयर लॉस की जीन्स है, एक बार जब स्टार्ट हो जाती हैं बाल गिराना, तो हम उनको वापस शांत भी कर सकते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल लें कि किसी का घर में हेयर लॉस होता है, तो अगर बचपन से बच्चे गंजे नहीं होते तो दूसरा होना चाहिए कि जब बाप या फोर फादर्स कोई भी गंजा होता है उनकी फैमिली में तो उसी समय होना चाहिए। वो भी नहीं होता, ज्यादातर उम्र से पहले होता है। इसका कारण है आपका एपिजीनोम। एपिजीनोम से आप अपनी जीन्स को स्विच ऑन और ऑफ करते हो। तो जब आप गलती से उनको स्विच ऑन कर देते हो तो फिर ऑफ करना भी सीखना है। और जब हेयर लॉस की जीन्स को हम ऑफ करते हैं, वो तरीके को जीन बायो हैकिंग फॉर हेल्दी हेयर कहते हैं। तो ये जो लेसन्स होंगे ये मैं सरल भाषा में, आसान भाषा में रखूंगा ताकि आप सबको भी समझ आए। कोई क्वेश्चंस हो तो वो मेरे से जरूरी पूछें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को और डॉक्टरों को भी मिले। ये आपका ही फायदा करेगी। अब हम समझें, जैसे एपिजीनोम क्या होता है। एपिजीनोम वो चीजें होती हैं जो आपके बालों के जड़ों के स्टेम सेल्स के ऊपर असर डालती हैं। तो सबसे बड़ा असर आपके बालों की जड़ों पे होता है आपके खून का। अब खून में क्या है? खून में जो होता है, जो आप खाते हो, पीते हो, जो सांस लेते हो, जो स्किन पे लगता है, चाहे वो पानी हो, जो अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं या स्ट्रेस के केमिकल्स बनते हैं वो, या कोई बड़ी बीमारी। अब ये चीजों में से जब भी कुछ होगा तभी आपके बाल गिरना शुरू होंगे। कोई ऐसा ब्लाइंड चीज नहीं है कि बस टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया तो हम गंजे हो गए। क्यों? अगर सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने से गंजे होते तो दुनिया 18-19 साल की उम्र में गंजों से भरी होती। ऐसा नहीं होता। कई बार 30 साल की उम्र में जाके हेयर लॉस हो रहा होता है किसी को, कभी लेडीज को भी हेयर थिनिंग हो रहा होता है। तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन और डीएचटी पे निर्भर नहीं करता, हमारे एपिजीनोम पे निर्भर करता है। इस जीन बायो हैकिंग के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह अपनी डाइट से, अपना लाइफस्टाइल से, अपना हेल्दी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स से हम अपना बालों को वापस स्ट्रांग बना सकते हैं, बिना हार्मफुल दवाई खाए, बिना फाइनेस्ट्राइड जैसी साइड इफेक्ट वाली दवाई खाए, और बिना बार बार जाके पीआरपी कराए। तो
इस चीज में टाइम टू टाइम आपको जो सवाल हो या जिस टॉपिक को आप ना समझ पाए और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से भेजें और मेरे पास ईमेल से भी भेज सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि आप मेरे पेशेंट नहीं हो, अभी मैं आपको पर्सनली नहीं देख रहा हूं। अगर कोई आपको बीमारी है या कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर पूछें या फिर मेरे को पूछें। इस लेक्चर सीरीज में समय समय पे मैं कुछ आसान चीजें आपको सिखाऊंगा, जैसे माइक्रो नीडलिंग करना डर्मा रोलर से, और किस तरह सिर्फ डर्मा रोलर से हम पीआरपी जितने फायदे उठा सकते हैं घर बैठे बैठे, किस तरह नेचुरल प्रोडक्ट से, हेल्दी विटामिन से, बिना साइड इफेक्ट वाली दवाइयों से हम अपने बालों को वापस स्ट्रांग बना सकते हैं, और इसमें ज्यादा लंबा समय लगता भी नहीं है। बहुत एग्जाम्पल्स मैं देख चुका हूं अपने पेशेंट्स में, 1 महीने भर में बाल गिरना उनका बंद हो जाता है और 2 से 3 महीने में कईयों के बाल वापस मोटे भी होते हैं। तो ये जर्नी शुरू करते हैं, और याद रखिए इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू।